आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अभी तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इसी संग्राम की एक झलक। 1 नवंबर का दिन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद अहम है। इसी दिन 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के युगांतर आश्रम से क्रांतिकारी साप्ताहिक हिंदुस्तान गदर का प्रकाशन शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सेना में तैनात भारतीय मूल के सिपाहियों पर विशेष ध्यान देना और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ना। ये साप्ताहिक पहली बार उर्दू में प्रकाशित किया गया। बाद में 9 नवंबर से इसका पंजाबी संस्करण भी प्रकाशित किया जाने लगा। गदर पार्टी के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए बाद में इसे गुजराती, हिंदी, पश्तो, बांग्ला, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच आदि में भी प्रकाशित किया जाने लगा। पहले इसके अंक हस्तलिखित होते थे, बाद में इसे छोटे हैंड प्रेस के जरिए छापा जाने लगा। उन्हीं दिनों भारतीय प्रेस पर ब्रिटिश सरकार दबाव बनाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही थी। उस दौरान ये साप्ताहिक ब्रिटिश प्रचार का मुकाबला करने वाले महत्वपूर्ण प्रकाशन के रूप में उभरा। हिंदुस्तान गदर में प्रकाशित होने वाले लेख शुरू में प्रसिद्ध क्रांतिकारी हरदयाल लिखते रहे, जबकि उसकी छपाई करतार सिंह सराभा के जिम्मे थी, जो उन दिनों यूसी बर्कले के छात्र थे। जिस जहाज से साप्ताहिक की प्रतियां भारत भेजी जाती थीं, वही गदर समर्थकों और अप्रवासियों को अमेरिका लाता था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रकाशन को देशद्रोही करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा दी। तब प्रकाशकों ने गदर समर्थकों को ब्रिटिश गुप्तचरों से बचाने के लिए काफी प्रयास किए। 1000 से अधिक सदस्यों के नाम याद कर लिए गए थे, ताकि कोई भी सबूत ब्रिटिश सरकार के हाथों में न पड़ जाए। मार्च 1914 में जब अमरीकी सरकार ने हरदयाल को गिरफ्तार करना चाहा, तो वो वहां का काम रामचंद्र, भगवान सिंह और मौलवी बरकतुल्ला समेत अन्य सदस्यों के हवाले कर जर्मनी चले गए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी फैलाना जारी रखा और पाठकों को भारत में ब्रिटिश शासन के अत्याचारों की जानकारी दी। अन्य भारतीयों ने उस प्रेस की मदद की जो न केवल अखबार छापता था, बल्कि राष्ट्रवादियों की रचनाओं और पैम्फलेटों का संकलन भी करता था, जिनमें गदर की गूंज, तलवार और अन्य प्रकाशन शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। आज ही के दिन 1954 में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के बाद भारत ने पौंडीचेरी के भारतीय संघ में एकीकरण का आह्वान किया। भारत ने जून 1948 में फ्रांस से एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसने लोगों को क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति निर्धारित करने का अधिकार दिया। हालांकि अक्टूबर 1948 में पौंडीचेरी, कराईकल और यनम के नगरपालिका चुनावों में एक को छोड़कर सभी नगरपालिकाओं में फ्रांसीसी समर्थक समूह फ्रेंच इंडिया सोशलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। नए पार्षदों ने एक बैठक में फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी गई स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया। हालांकि मार्च 1954 में कार्यकारी परिषद के सदस्यों, पौंडीचेरी के महापौरों और आसपास के 7 कम्यूनों ने जनमत संग्रह के बिना भारत में विलय के अपने निर्णय की घोषणा की। कराईकल में सभी समुदायों ने भी इसका अनुसरण किया। इसके बाद फ्रांसीसी प्रशासन ने सीमावर्ती गांव किजूर में जनमत संग्रह कराया, ताकि लोगों के मत को जाना जा सके। 18 अक्टूबर 1954 को नगर निगम के पार्षदों और विधानसभा के सदस्यों ने भारत में विलय के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। भारत में 4 शेष फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तविक हस्तांतरण के समझौते पर 21 अक्टूबर 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे और ये 1 नवंबर 1954 से लागू हुआ। फ्रांस और भारत ने एक संधि की, जिससे फ्रांसीसी प्रतिष्ठान पौंडीचेरी, कराईकल,
माहे और यनम भारतीय संघ में शामिल हो गए। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगली कड़ी में।